DPS चैनल। जसवंत नगर क्षेत्र के एक गांव की बेटी प्रतिभा ने रचा इतिहास। दक्षिण कोरिया से पीएचडी के बाद अब करेंगी स्लोवाकिया में शोध। जी हां, हम बात कर रहे हैं जसवंत नगर के गांव सिरोल की। इस सिरोल गांव में जन्मी बेटी डॉक्टर प्रतिभा परिहार ने अपनी मेहनत और लगन से एक नया मुकाम को हासिल किया है। उन्होंने दक्षिण कोरिया से पीएचडी करने के बाद अब स्लोवाकिया में शोध करने का अवसर प्राप्त किया है। डॉक्टर प्रतिभा परिहार ग्राम सिरोल निवासी प्रगतिशील किसान अरविंद प्रताप सिंह की पुत्री हैं। उनकी यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार के लिए है, बल्कि पूरे गांव और समाज के लिए गर्व की बात है। इस होनहार बेटी के बारे में, इस बेटी की कामयाबी के बारे में बताते हैं पत्रकार अनुराग गुप्ता जी। अनुराग गुप्ता जी के साथ तो आप बने रहिए DPS चैनल के साथ आगे की कहानी देखने के लिए। मैं अनुराग गुप्ता इस समय ब्लॉक जसवंत नगर के ग्राम सिरोल में हूँ, जहाँ मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी बेटी से कराना चाह रहा हूँ जो एक किसान की बेटी और गांव की रहने वाली यहाँ से दक्षिण कोरिया तक पहुँची हैं और कैंसर पर शोध कर रही हैं। उनका मानना है कि मानवता के लिए कैंसर की दवा का आविष्कार होना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा परिहार है और मेरे फादर का नाम मिस्टर अरविंद प्रताप सिंह परिहार है। जी, जी कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं सिरोल की रहने वाली हूँ, सिरोल जसवंत नगर इटावा, उत्तर प्रदेश। जी, तो आप दक्षिण कोरिया कैसे पहुंची? पहले तो मैंने अपनी जो 8th तक की पढ़ाई है वो BS स्कूल में की है जसवंत नगर। जी। फिर उसके बाद मैंने 9th to 10th अपना 12th शांति देवी स्कूल से की है जी कंप्लीट। जी फिर उसके बाद में मैंने जो अपनी BSc डिग्री है जी वो की है कानपुर यूनिवर्सिटी कैंपस से। जी फिर उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री की है ग्वालियर यूनिवर्सिटी से। और फिर उसके बाद में मुझे कोरिया से फेलोशिप मिली थी जी फॉर साउथ कोरिया से मुझे फेलोशिप मिली, स्कॉलरशिप। फिर स्कॉलरशिप के थ्रू मैं वहाँ पे गई, उसके लिए मुझे इंटरव्यू देने पड़े थे और उस इंस्टीट्यूट के टेस्ट भी थे। फिर ये सब क्वालिफाई करके मैं वहाँ गई। तो मेरा जो मेन फर्स्ट पहली साल का जो रिसर्च था वो कैंसर बेस्ड था और जो जिसमें मैंने PhD की है वो है कि कंप्यूटेशनल बेस्ड ड्रग डेवलपमेंट। जी, इसमें मैंने किया। जी। अब आगे आप क्या करना चाह रही हैं? आगे मैंने डबल PhD मुझे करनी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है और मैं चाहती हूँ उसमें मैं अपना पूरा तन मन धन से अपने देश को समर्पित कर सकूं। आगे के लिए मैं इतना कर सकूं कैंसर के इलाज के लिए। तो 1 साल के लिए मुझे जॉब का ऑफ़र मिला है एज ए रिसर्च स्कॉलर फेलोशिप रिसर्चर इन स्लोवाकिया, यूरोप। अच्छा, अब आपका क्या इसमें वो रहेगा कि आप स्लोवाकिया में पहुंच के दोबारा PhD करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे मुझे अगर मैं डबल PhD करूँगी तो मैं कैंसर को थोड़ा और डीप लेवल पे स्टडी कर पाऊँगी और वहाँ पे मेन फोकस मेरा रहेगा कि मैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको कैंसर है उनको लेके मैं रिसर्च करना चाहती हूँ। जी। आप जो है इसके बाद आप कहाँ भारत में रहना चाहेंगी या विदेश में ही रहना चाहेंगी? ये तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। अपने देश के लिए ही करना चाहूँगी। पहले मैं वहाँ से सारी स्टडी कंप्लीट करके अपने देश के लिए ही आइदर मैं DRD ग्वालियर में शिफ्ट होऊंगी या फिर किसी अच्छे अपने ही देश में मैं अपने ही देश को अपनी पढ़ाई समर्पित करना अपने चाहूँगी। देश में, अपनी मातृभूमि में ही आप उसको पसंद करेंगे करना। अन्य लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगी? जिस तरीके से आप देश के लिए सोच रही हैं, तो अन्य छात्र वगैरह आपके तरीके से सोचें, क्या कहना चाहेंगी उनसे? और जो परेशानियां वगैरह आपके सामने आई हैं, कैसे उसको आपने सामना किया है और परेशानी को वजह से बच्चे हट जाते हैं
पढ़ाई अच्छी नहीं है, हम अपना काम देखें ये, तो उनको आप एक ऐसी अपील करें कि आप जैसा प्रगति कर रही हैं इस तरीके से वो भी प्रगति करें और हमारे देश के लिए कुछ योगदान दे सकें। इसके लिए मैं कहूँगी कि फोकस पहली चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप डिमोटिवेटेड हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ों से, बट पहला चीज़ है फोकस। और दूसरी चीज़ है कि आइदर आप इंडिया में सर्च करें, अगर आपको और दूसरे देशों में स्टडी करनी है तो उसके लिए आप पहले यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं और अपनी इंटरेस्ट की फील्ड सर्च कर सकते हैं। फिर काफ़ी सारी स्कॉलरशिप हैं, उनमें आप टेस्ट दें और उन स्कॉलरशिप को लेके अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं गांव से हूँ तो मुझे लगता है जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते विदेश में जाके, तो स्कॉलरशिप हमारे लिए बेस्ट रहती है, क्योंकि हम उसमें ये भी शो करते हैं कि हम इतने लायक हैं कि हमें दूसरे देश की स्कॉलरशिप हमने हासिल की है। हार नहीं माने जी हाँ, हमें हार नहीं माननी चाहिए किसी भी हमें चीज़ हार में। नहीं माननी चाहिए और प्रोत्साहन की तरह हमें अपना अच्छा करना करना चाहिए। आप जिस मुकाम पर पहुंची हैं, आपके सामने ऐसी कोई कठिनाई आई है जिसको आपने बहुत सोचना पड़ा है, ऐसा कुछ आपके सामने आया है कभी भी? काफ़ी बार ऐसी चीज़ें हुई हैं। मैं साउथ कोरिया में रह के ही मुझे काफ़ी बार डिमोटिवेशन फील हुआ है कि मैं नहीं कर सकती, बट हाँ मेरे अंदर एक जज्बा था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो मैंने अपनी पीएचडी टाइम से पहले ही कंप्लीट की है और मैंने काफ़ी सारे साइंटिफिक कम्युनिटी में पेपर्स भी हैं मेरे। एक भारतीय होने के नाते वहाँ दक्षिण कोरिया में आपको किसी तरह की परेशानी हुई या कुछ दिक्कतें हुई आई ऐसी? हाँ, थोड़ा कल्चर को लेके मुझे प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, ये सब चीज़ें थी वहाँ पे। जी धन्यवाद।